अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग इन जावा। हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा था ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग सी प्लस प्लस में। तो हम एक जावा प्रोग्राम बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं जी ओवर नहीं लोडिंग और राइडिंग लिख देते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ओवरलोडिंग क्या होती है। पहले हम ओवरलोडिंग को देखेंगे, उसके बाद फिर ओवरराइडिंग को। तो ओवरलोडिंग आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके आना है कि इफ़ टू मेथड्स ऑफ अ क्लास, अगर एक क्लास के दो मेथड हैं, वेदर डिक्लेयर्ड इन द सेम क्लास, एक क्लास में हो या इनहेरिटेड क्लास के अंदर हो, मतलब एक सुपर क्लास में पड़ा हुआ है और एक चाइल्ड क्लास में है। अगर एक सुपर क्लास में एक चाइल्ड क्लास में है तो फिर क्या करना है हमने, हैविंग द सेम नेम, नाम उनका सेम हो बट सिग्नेचर, सिग्नेचर क्या होता है, ये हमारा सिग्नेचर होता है मेथड में, ये सिग्नेचर है, ये यहाँ तक और भी तक, इसको कहते हैं सिग्नेचर। और इसको क्या कहते हैं, फंक्शन नेम। क्या अगर इस जो ओवरलोडिंग में हमारा सिर्फ फंक्शन नेम सेम हो ना, बस सिर्फ नेम चाहिए हमें, तो हम क्या कहेंगे, उसको ओवरलोड कर देंगे। इफ़ हैविंग द सेम नेम बट सिग्नेचर आर नॉट सेम देन द मेथड नेम इज सेट टू बी ओवरलोडिंग, ओवरलोडेड मेथड होगा वो। मैं एक आपको क्लास बना देता हूँ, क्लास ए, दो मेथड इसमें बनाते हैं। एक लिखते हैं जी पब्लिक वाइड f1 विदाउट जीरो आर्गुमेंट दे रहे हैं, ठीक है। फिर एक और पब्लिक वाइड, ओ माय गॉड मैं भी इसको एब्स्ट्रैक्ट समझ रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नहीं। एक और बनाता हूँ, इसमें लिखता हूँ f1, नेम सेम है, ठीक है। अब वो देखिए एरर दे रहा है, अभी मैं इसको ठीक कर देता हूँ, इंट x। देखिए इसने एरर नहीं दिया। अगर तो मैं इसको हटा दूँ, ये चीज़ पॉसिबल है सिर्फ अगर एक आपका सुपर क्लास में स्टैक क्लास में आपका एक मेथड है और दूसरा आप चाइल्ड क्लास में उसको ओवरराइड कर रहे हैं, तो वो ओवरराइडिंग होती है। यहाँ पर हम इसको ओवरलोड कर रहे हैं, तो इसका जो आगे पैरामीटर है, पैरामीटर में डिफरेंट होगा सिग्नेचर। तो ये सिग्नेचर होता है, ये सिग्नेचर है और नेम क्या है f1। तो हमारा जो मेथड ओवरलोडिंग है वो हमें ये बताती है कि अगर तो एक फंक्शन है वो या एक क्लास में ही दोनों है, दो फंक्शन हम बना रहे हैं, दोनों एक ही क्लास में है, या एक पेरेंट क्लास में है और एक चाइल्ड क्लास में है, उनकी नेम सेम है, अगर सिग्नेचर सेम नहीं है, सिग्नेचर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनको कहेंगे कि ये है ओवरलोडेड फंक्शन। मेथड में सिर्फ क्या फ़र्क है कि एक में एक आर्गुमेंट आ रहा है और दूसरे में ज़ीरो आर्गुमेंट है। नेम सेम है, नेम सेम हो तो हम क्या कैसे कहते हैं, ये है हमारे पास ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग। एक और बात, अब मैं आपके सामने रन करके दिखाता हूँ कि कौन सा चलता है। इसमें एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ज़ीरो आर्गुमेंट लिखते हैं, ऑर्ग तो, और इसको लिखते हैं वन आर्गुमेंट। एक और हम इसकी चाइल्ड क्लास बनाते हैं, उसमें भी इसी नाम का वेरिएबल लिखते हैं, वो मेथड रखते हैं, बी एक्सटेंड्स कर रही है किसको, ए को, और इसमें हम लोग एक मेथड ओवरलोड करते हैं, इसको ओवरलोडिंग कहते हैं। वॉइड f1, इसमें हम लिखते हैं तीन वेरिएबल पास करते हैं, ठीक है, इन दो सॉरी, x और इंट y। और इसमें लिख देते हैं सिस्टम डॉट सॉरी, इसमें लिखते हैं जी टू आर्गुमेंट, टू आर्गुमेंट एज चाइल्ड। हो गया। अब मैं इसमें इसको रन करता हूँ मेन में, और इसमें एक चीज़ करने जा रहा हूँ कि एक क्लास का मैं एक रेफरेंस वेरिएबल बनाता हूँ obj, और इस obj में इक्वल करता हूँ किसके, b का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ,
बी का ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर मैं कॉल करता हूँ obj.f1। अगर तो मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया बेस क्लास का, सॉरी f1 ये हो गया। एक करता हूँ obj डॉट ठीक है, इसमें मैं भेज देता हूँ जी 1। एक बनाता हूँ obj.f1। ये क्यों मुझे वो दो पैरामीटर नहीं दे रहा? क्यों? क्योंकि मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और रेफरेंस बनाया हुआ है। इसमें सिर्फ हमारे जो रेफरेंस है वो सिर्फ इन मेथड को कॉल कर सकता है। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ये बी का बनाना होगा। बी का रेफरेंस बनाऊंगा तो ये बेस क्लास को भी कॉल करेगा और अपनी को भी कॉल करेगा, क्योंकि इसने जो बी क्लास है इसने इनहेरिट की हुई है इसकी सारी प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम सिर्फ बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो वो क्या करेगा, ये हमारे बेस क्लास काम भी करेगा जो बेस क्लास में पड़ा हुआ है। तो हम बना लेते हैं इसके f1 1 और 2 कर देते हैं पास। अब इसको मैं रन करता हूँ, मैंने तीनों को रन किया हुआ था। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 0 आर्गूमेंट, मतलब ये उसके अंदर पड़े हुए हैं हमारी बेस क्लास के अंदर, और ये किस में पड़ा हुआ है, चाइल्ड क्लास में पड़ा हुआ है। क्या समझ आई हमें कि ओवरलोडिंग में फंक्शन नेम सेम होता है, फंक्शन नेम सेम होता है, और जो उसके सिग्नेचर होता है उसमें डिफरेंस होता है, सिग्नेचर में डिफरेंस है। अगर तो मैं इसके सिग्नेचर को सेम कर दूं तो फिर इसको कॉल करूं, देखते हैं ये किसको कॉल करता है। तो मैंने 2 दफ़ा इसको कॉल की, देखते हैं ये पेरेंट की तरफ जाता है या नहीं जाता। ये देख रहे हो आप, इसने दोनों दफ़ा ना चाइल्ड वाले को कॉल किया है। इसको कहते हैं मेथड हाइडिंग। ये हाइड कर रहा है, देखो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को हाइड कर रहा है। इस देखो इसने अपना भी एक ऑब्जेक्ट बनाया और पेरेंट का भी है। इसने क्या कर लिया, पेरेंट वाले जो मेथड था उसको ओवरराइड कर दिया, हाइड कर दी उसकी सारी वैल्यू जो भी उसमें था। इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर आप ये करते हो, आप चाहते हो कि वो वाला भी चले, तो आप क्या कर दो, सुपर डॉट f1। आप चाहते हो कि दोनों चलें, तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको खुद एक्सप्लिसिटली कॉल कर लो। ये था हमारे ओवरलोडिंग। अब हम देखते हैं कि एक और चीज़ बात बता दूँ तुम्हें, जो मेथड ओवरलोडिंग है हम पॉलीमॉर्फिज्म इससे करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरलोडिंग से करते हैं जावा में। हमने अभी बात की पॉलीमॉर्फिज्म की कि पॉलीमॉर्फिज्म किससे करते हैं, ऑपरेटर मेथड ओवरलोडिंग से। तो पॉलीमॉर्फिज्म देख लेते हैं, पॉलीमॉर्फी क्या होती है। पॉलीमॉर्फिज्म होती है कि पॉली मीन मैनी और मॉर्फिज्म मीन शेप्स या फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब है मैनी फॉर्म्स। एक क्लास का हम जो मेथड का नाम है वो एक ही रखते हैं, लेकिन वो डिफरेंट बिहेवियर दे रहे हैं। नाम उसका एक ही है लेकिन बिहेवियर उसके डिफरेंट है। ये देखिए जिस तरह यहाँ पर नाम दोनों का एक है लेकिन बिहेवियर डिफरेंट है। यहाँ पर इसको हम जावा में इस तरह इसको डील करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास आती है 2 टाइप की। एक होती है स्टैटिक, जिसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। एक होती है डायनेमिक, डायनेमिक को हम रन टाइम भी कहते हैं, और स्टैटिक को हम कहते हैं लेट अर्ली बाइंडिंग कि मतलब कंपाइल टाइम पे सब कुछ कर लेता है, और जो डायनेमिक है उसको हम कहते हैं लेट बाइंडिंग। तो अभी तक जो हमने पढ़ा इस मेथड ओवरलोडिंग से, ये कंपाइल टाइम इसको कहेंगे, कंपाइल टाइम में कर लेगा। इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी हम इसमें करते हैं, इससे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी करते हैं। इस पॉलीमॉर्फिज्म इससे हमारे हाल हो जाता है। अब हम देखने जा रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग कि मेथड ओवरराइडिंग क्या चीज़ होती है। मेथड ओवरराइडिंग इज डिफाइन मेथड इन सब क्लास। मेथड ओवरलोडिंग, इसको हम ख़त्म करते हैं एक को, और इसके method overloading is defining a method in subclass with the same signature name तो है ही सेम, सिग्नेचर सेम सिग्नेचर, ठीक है, विद द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। उसकी कुछ अपनी इम्प्लीमेंटेशन है बेस क्लास का जो f1 है, और इसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन है इन रिस्पेक्ट टू सब क्लास। इफ ऑब्जेक्ट क्रिएट इज ऑफ चाइल्ड क्लास, अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, देन यू कैन कॉल ओनली फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास। देखें इधर बी क्लास हमारी चाइल्ड थी किसकी,
एक क्लास की। तो अगर हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, मेथड को कॉल कर सकते हैं। अगर हमने बेस क्लास का बनाया तो बेस क्लास के। तो चाइल्ड क्लास ओवरराइड द पेरेंट क्लास फंक्शन, इसने ओवरराइड कर दिया इसको, जो इसको हाइड कर दिया, आप ये समझें। F1 ये भी था, F1 वो भी था, इसने हाइड कर दिया इसको। पेरेंट क्लास फंक्शन, अच्छा, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द क्लास फॉर विच द फंक्शन इज कॉल्ड। प्रेफरेंस किसको दी जा रही है कि जिसके लिए ये कॉल किया गया है। अगर मैंने भी आपको बताया कि अगर तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा चाइल्ड क्लास का पेरेंट का, तो वो उसी क्लास के उस ओवरराइडेड फंक्शन को यूज़ करेगा। अगर आप उस क्लास से ऊपर, अभी यहाँ पर हमने दो फंक्शन बनाए हैं ये, तो आप चाइल्ड क्लास से जो बेस क्लास है इसको कॉल करना चाहते हैं तो आप इस तरह कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। आप इधर आएंगे इस फंक्शन में, आप चाहते हैं कि यार वो भी प्रिंट हो हमारा सुपर, इसका हमारे पास एक वर्ड है सुपर, जो बेस क्लास की जितने भी प्रॉपर्टीज़ को आप हैंडल करना चाहते हैं उसके लिए होता है। तो हम उसको क्या कर देंगे, पहले कहते हैं यार इसका जो कंट्रोल है ना, इसको ले जाओ सुपर के पास, ये इसको ले जाओ यहाँ पर सुपर के पास। पहले ये प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद आओ और फिर ये हमारा वाला जो F1 है सिंपल, इसको कॉल करो। तो अभी इसको रन करते हैं। ये देखिए आप, पहले इसने ये ऊपर वाला सुपर वाला प्रिंट किया, फिर इसने अपना प्रिंट किया। अब मैं इसको सुपर हटा देता हूँ यहाँ से, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये क्या करता है, इस क्लास को हाइड कर देता है, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बी का ऑब्जेक्ट बना है। तो बी का जो ऑब्जेक्ट बना है तो फिर वो बी का ही कॉल करेगा। ये हमारे पास ही ऑपरेटर ओवरराइडिंग, और पहले हमने पढ़ी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हम जावा में पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह अप्लाई करते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग से। मेथड ओवरलोडिंग इज जावा इज नॉन मेथड ओवरलोडिंग इन जावा इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ आई तो आप मेरे से ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें, ताकि आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाए। और इस तरह अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप इसको और लोगों तक शेयर करें। इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।